हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। बच्चे, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी है जहां का जो कट ऑफ गया था लास्ट ईयर 27 मार्क्स गए थे। आप सभी सुनकर थोड़ा आश्चर्य में पड़ चुके होंगे कि सर 27 मार्क्स पर कहां पे एडमिशन हो सकता है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी के बारे में आज बताने जा रहा हूं जहां का कट ऑफ 450 भी गया है, यानी 450 भी गया है। और उसी स्टेट में यूनिवर्सिटी है, उसी स्टेट में एक कॉलेज है जहां का कट ऑफ जो है वह 27 मार्क्स गया हुआ है। तो आप लोग वीडियो में पूरी तरह से बने रहिएगा। और जो आपके मन में डाउट है, एक और समस्या आ रही है कि सर हमने एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं, एक सब्जेक्ट में पूरा सब क्वेश्चन छोड़कर आ गए हैं, तो उसका भी सॉल्यूशन आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। यदि आप लोग चैनल पे अगर नए होंगे बच्चे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता होगा इंडिया का एनसीईटी आईटीपी के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो एनसीईटी कॉन्सेप्ट है। हम आप सभी को सबसे पहले सबसे सटीक इंफॉर्मेशन देते हैं, चाहे पढ़ाई के मामले में बात करो, या फिर नोटिफिकेशन के बारे में बात करो, या फिर काउंसलिंग के बारे में बात करो। तो सबसे पहले आपको जो अपडेट देता है वो बच्चे आपका एनसीईटी कॉन्सेप्ट ही है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, यहां पे नाम मात्र का लिखा होगा कि एमपी मध्य प्रदेश, लेकिन मध्य प्रदेश से सटे हुए जितने भी आपके स्टेट हैं, लाइक आपका यूपी हो गया, झारखंड भी ले लो, आप बिहार भी ले लो, है ना, आप इधर राजस्थान भी ले सकते हो, है ना, दिल्ली वाले बच्चे भी यहाँ पढ़ने आ जाते हैं। ठीक है भाई, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो पहला हम लोग बात करेंगे, आप सभी को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा RIE भोपाल, यानी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ का जो कट ऑफ रहता है काफी ठीक ठाक रहता है। अगर आपका जो मार्क्स है वो 400 के अप्रोक्स अगर नंबर आ रहे हैं तभी आप यहाँ का सपना देखिएगा। और अगर थोड़ा कम भी नंबर आ रहा होगा, और ये जो मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए बात कर रहा हूँ, जो जनरल कैटेगरी से होंगे, ठीक है। बाकी ओबीसी वाले बच्चे, ईडब्ल्यूएस वाले 10-20 नंबर माइनस कर सकते हैं, एससी एसटी वाले बच्चे अपना 30-40 नंबर माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे ये आपका RI भोपाल के बारे में बात करेंगे। यह देखिए कितना अच्छा है, कैंपस है, काफी अच्छा है, कैंपस यहाँ का काफी अच्छा है भाई, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो यहाँ पे अवेलेबल है बच्चे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा BSc BEd और BA BEd सेकेंडरी स्टेज का, मतलब कि आप क्लास 9 से लेकर 12th तक का टीचर बन सकते हैं। अब ये नहीं है कि सेकेंडरी स्टेज कोर्स करने के बाद आप 9 से 12 तक का ही टीचर बनेंगे, ऐसा नहीं है। आप क्लास नर्सरी से लेकर भी आप 12 तक का टीचर बन सकते हो। लेकिन वहां पे आपको क्या करना होता है, जब आप 4 साल का कोर्स कंप्लीट कर लेंगे ना, उसके बाद आपको 1 ईयर का ब्रिज कोर्स करना होगा। अब ब्रिज कोर्स करके आप क्या कर सकते हैं, क्लास 6 से 8 तक का टीचर बन सकते हैं, क्लास आप 3 से 5 तक का टीचर बन सकते हैं। तो इसको लेकर परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। और सीट की बात करेंगे तो BSc BEd वाले के लिए बल्ले बल्ले है, 100 सीट है। जिन बच्चों का बायोलॉजी है, बायोलॉजी की वजह से आप IIT नहीं जा पा रहे हो, तो IIT अगर नहीं जा पा रहे हो तो आपके लिए बेस्ट होगा RI भोपाल। और एक और RI है जो कि अजमेर है, राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग RI भोपाल के बारे में बात करने वाले हैं। और BA BEd का 50 सीट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यह बच्चे हॉस्टल है, हॉस्टल लगभग सभी को मिल जाता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे ये जो हॉस्टल है फॉर गर्ल्स हॉस्टल है, गर्ल्स के लिए 2 हॉस्टल है, आपको हॉस्टल दिखाई दे रहा होगा। गर्ल्स के लिए 2 हॉस्टल है, शांति निकेतन और विनय निकेतन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो यह बॉयज के लिए 2 हॉस्टल है, निकेतन करके विद्या निकेतन और कीर्ति निकेतन। ये जो हॉस्टल है बॉयज के लिए, और लगभग सभी को हॉस्टल मिल जाते हैं। और यह बच्चे वहां का लाइब्रेरी हो गया, ये सभी आपको जानना जरूरी है। ठीक है, देखना जरूरी है, इससे क्या होता है, मोटिवेशन आती है। अब सुनो, यहाँ का जो फी स्ट्रक्चर है ना, अगर हम बात करते हैं फी स्ट्रक्चर का, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप BSc BEd हो या BA BEd हो। देखो, अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो आपको 24,000 रुपए यानी 25,000 के आसपास आपको देना होगा यहाँ का फी। और यह जो है सेमेस्टर वाइज है, एक सेमेस्टर की फी की बात कर रहे हैं। ठीक है, और सुनो, BA BEd सेम वही फी है। बाकी अगर आप हॉस्टल में नहीं रहते हैं, आप बाहर रहते हैं, तो आपको 13,000 रुपए पेमेंट करने होंगे। ठीक है, बाकी SC ST वाले बच्चे देख सकते हैं, ये जो है हॉस्टल वाले बच्चे SC ST, और ये बिना हॉस्टल वाले बच्चे SC ST की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको जानना क्या है, यहाँ पे हाई प्लेसमेंट के चांसेस हैं। यहाँ के जो आपके प्रोफेसर वगैरह हैं, उन्होंने बच्चों को आश्वासन दिया है। क्या आश्वासन दिया है कि आप टेंशन मत नहीं लो, 4 साल मन से पढ़ो, प्लेसमेंट हम दिलवाएंगे।
वहां के प्रोफेसर बोले हुए हैं, कहां के, तो आरआई भोपाल के, कि आप आरआई भोपाल जो एनसीईआरटी से संचालित करती है, आप सभी को पता होगा एनसीईआरटी 4 आरआई को संचालित करती है। अभी 2 आरआई आपके और है, आरआई भुवनेश्वर जो उड़ीसा में पड़ता है और आरआई मैसूर जो कर्नाटका में पड़ता है, लेकिन अभी तक ओआईटीपी में ऐड नहीं हुए हैं। तो अगर आप आरआई से पढ़ाई करते हैं तो ये समझिएगा 95% चांसेस है कि आपको प्लेसमेंट मिलने वाला है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। यहां पे देखो प्लेसमेंट की बात करेंगे तो अराउंड 100% यहां पे लिखा हुआ 100% ऑफ प्लेसमेंट आर प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट इन आवर कॉलेज प्राइवेट स्कूल, मतलब प्राइवेट स्कूल में आपको यहां पे प्लेसमेंट मिल जाएगा, केबीएस में मिल सकता है, केंद्रीय विद्यालय में, जेएनवी में आपको यहां पे प्लेसमेंट मिल सकता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। और आगे हम लोग बात करेंगे तो इसे एनसीईआरटी संचालित करती है, स्थापना 1963 में हुई है, यही बताया गया है। अब सुनो यहां का जो कट ऑफ जाता है, अगर हम लास्ट ईयर की बात करेंगे तो कट ऑफ की बात करेंगे बच्चे तो याद रखना 380 प्लस के आसपास आपका इस बार भी लगभग कट ऑफ जाने वाला है, फॉर जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहां का जो कट ऑफ बनता है थोड़ा अलग तरीके से बनता है। कैसे कट ऑफ बनता है, तो टोटल देखो आप जिस भी सब्जेक्ट को मेजर के रूप में लेना चाहें, आपको पता होगा एक मेजर सब्जेक्ट होता है, एक माइनर सब्जेक्ट होता है। जैसे मान लो आप हिस्ट्री मेजर से बीए बीएड करना चाहते हैं तो आपका जो कट ऑफ बनेगा ना वो हिस्ट्री का मार्क्स जुड़ेगा। अगर मान लो हिस्ट्री में आपका 80 नंबर आया हुआ है, 80 मार्क्स आए हुए हैं, तो 80 मार्क्स आपके ऐड होंगे और साथ ही साथ टोटल आपके मार्क्स कितने हैं वो भी आपका ऐड होगा और उस बेसिस पे आपका कट ऑफ बनता है। समझ गए आप लोग। तो जो सब्जेक्ट जिस भी डोमेन सब्जेक्ट में आपका अच्छे मार्क्स होंगे आप उसी को मेजर लीजिएगा, तो हाई चांसेस है कि आपको एडमिशन मिल जाएगा। हमारी बात को ध्यान सुनिएगा, अगर आपको लैंग्वेज से बीए बीएड करना है तो जिस लैंग्वेज में आपके अच्छे मार्क्स होंगे आप उसी को यहां पे ऐड करिएगा और साथ ही साथ टोटल मार्क्स ऐड करिएगा, इससे आपका कट ऑफ थोड़ा पार हो सकता है। समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि मान लो कोई डोमेन जैसे मान लो फिजिक्स है, फिजिक्स में आपने 20 नंबर पाया हुआ है, वही केमिस्ट्री में 80 नंबर पाए हुए हैं आप, तो आप केमिस्ट्री मेजर लेना, तो हाई चांसेस है कि आपका यहां पे सिलेक्शन हो जाएगा। समझ रहे हमारी बातों को। चलो अब सुनो, हॉस्टल की बात करेंगे, सबको हॉस्टल नहीं मिलता है, ओनली टॉप रैंकर को ही हॉस्टल मिलता है। सिर्फ 2 हॉस्टल हैं, 2 बीएससी बीएड का और 2 आपका 2 गर्ल्स के लिए 2 बॉयज के लिए है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का तो आपका 12th में फॉर जनरल कैटेगरी 55% होना चाहिए, बाकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो गया, ओबीसी कैटेगरी हो गया तो 5% का रिलैक्सेशन है, यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और सुनो 3 साल अगर ड्रॉप किए हो तब तक कोई दिक्कत नहीं है, अगर 3 साल से ज्यादा आपका ड्रॉप ईयर है तब प्रॉब्लम आ सकती है। अभी तक हमारे कोई बच्चे ऐसे नहीं है जो 3 साल से ज्यादा गैप किए होंगे, तो 3 ईयर गैप वाले बच्चे एडमिशन लिए हैं तो गैप ईयर का प्रॉब्लम भी मुझे लगता है आपको नहीं होनी चाहिए। और गैप सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा, तहसील से गैप सर्टिफिकेट आसानी से बन जाता है, इजीली बन जाते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब सुनो, अगर हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर, आप देख लिया, आप 24,000 रुपये आपका यहाँ पे है, ठीक है। और सुनो मेस का चार्ज अलग से 24,545 रुपए आपका एकेडमिक फी है और साथ ही साथ हॉस्टल का फी है। अगर जिन बच्चों को हॉस्टल नहीं मिलता है उनका थोड़ा कम फी लगेगा, ध्यान रखिएगा। तो हॉस्टल और एकेडमिक फी आपका 24,000 रुपए है और मेस का चार्ज आपको अलग से देना पड़ेगा। लाइक मुझे लगता है कि हर महीने 3,000 रुपए के आसपास आपको देने होंगे, 3,000 3,000 या फिर 25,000 बोल रहे हैं, 2,500 हो गया या फिर 2,000 हो गया, इस तरह से आपको क्या करना होगा, मेस का चार्ज देने होंगे, ठीक है। अब सुनो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो जो बच्चे बीएससी बीएड करना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो डोमेन हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अगर आप बीए बीएड करना चाहते हो तो आपका डोमेन में आर्ट्स स्ट्रीम का सब्जेक्ट कंपलसरी है। जो बच्चे बीए बीएड करना चाहते हैं, अगर आप अपने एनसीटी के एग्जाम में अगर आर्ट्स स्ट्रीम का सब्जेक्ट नहीं रखे हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, ध्यान रखना। अब बीएससी बीएड वाले बच्चे तो अपना साइंस स्ट्रीम का रखेंगे ही रखेंगे। अब सुनो इंटर्नशिप की बात करेंगे, जेएनबी में, केवी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी प्राइवेट कॉलेज में आपका इंटर्नशिप लग जाता है। अगर जॉब प्रोफाइल की बात करें, नो टेंशन नहीं लेना है, प्लेसमेंट का चांस रहेगा, है ना। और स्कॉलरशिप मिलती है, ध्यान रखिएगा, स्कॉलरशिप मिलती है, ध्यान रखिएगा आप लोग, समझ गए। जो बच्चे एमपी के हैं उसको एमपी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है और जो बच्चे अदर स्टेट से यहाँ पे एडमिशन लेते हैं एमपी में उनको एनसीईआरटी क्या करती है, स्कॉलरशिप देती है। लेकिन स्कॉलरशिप सभी को मिलता है, ध्यान रखिएगा, समझ गए आप लोग। अदर स्टेट वालों को एनसीईआरटी देती है स्कॉलरशिप और जो एमपी के स्टूडेंट है उन्हें एमपी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है। क्लियर है बाबू। चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि आप आरआई भोपाल के बारे में समझ गए हैं, जान गए हैं। अब हम लोग अगला यूनिवर्सिटी बात करते हैं, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी। यहाँ का कट ऑफ एवरेज रहता है, न हाई रहता है न लो रहता है। कट ऑफ पहले देख लेते हैं। कट ऑफ लास्ट ईयर जो कट ऑफ गया था 317 गया था। कितना गया था लास्ट ईयर जो कट ऑफ गया था बाबू, वह 317 गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब सुनो,
जनरल कैटेगरी के लिए, और ओबीसी का 265 था और ईडब्ल्यूएस का 220 कट ऑफ था, एससी एसटी का 200 से भी कम मार्क्स थे तो एडमिशन हो गए थे। तो ज्यादा हाई कट ऑफ नहीं है, एवरेज कट ऑफ रहता है डॉक्टर हरीश सिंह गौर का, और बहुत सारे बच्चे इसको डिमांड में रखते हैं। ठीक है, अब सुनो, हॉस्टल की बात करेंगे तो हॉस्टल मिलता है 2500 रुपए आपको पर मंथ देने होंगे विथ मेस। टॉप रैंकर को डिस्टेंस के हिसाब से यानी दूरी के हिसाब से हॉस्टल मिलता है, सभी को हॉस्टल नहीं मिलता है, समझ गए आप लोग। और हॉस्टल का जो फी है आपको पर मंथ देने होंगे कितना, 2500 रुपए, है ना, समझ गए। 2500 आपको पर मंथ देने होंगे, उसी में आपका मेस चार्ज होगा और उसी में आपका हॉस्टल फी होगा, समझ गए, अलग से आपको फी नहीं देना है। ठीक है, और सुनो, फी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 45,000 देना होता है और सेकेंड सेमेस्टर में 43,000, और इसी तरह से आपका आगे बढ़ता रहता है। यानी ये समझ जाइए 45,000 रुपये आपका हर सेमेस्टर का होता है, यानी एक साल का 90,000 रुपये आपके हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एक साल का 90,000 रुपये आपके हो जाएंगे। अगर आप इतना पैसा आपके पास है तो जाइए आप पढ़िए हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी से। ठीक है, बाकी स्कॉलरशिप मिलता है, ध्यान रखिएगा। अब सुनो, अगर आपको और कोई दिक्कत आ रहा होगा, ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है, कॉल कर लेना इस पर। ठीक है, वर्किंग टाइम होना चाहिए, वर्किंग आवर्स होने चाहिए, यानी कि संडे को फोन कर रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आगे है एक ईमेल आईडी यहाँ का, इनका ईमेल आईडी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देख लें महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, और ये है बच्चों के लिए बल्ले बल्ले। क्या है, बच्चों के लिए ये जो है ना बल्ले बल्ले है। बल्ले बल्ले मतलब यहां पर लास्ट ईयर 27 मार्क्स तक भी एडमिशन हुआ है। पहले हम जानते हैं इनका नोटिफिकेशन, इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी करा है, और यहां पे जो सीट है बाबू ध्यान रखना, सीट जो यहां पे है बीकॉम बीएड का 50 सीट है। कितना सीट है, बीकॉम बीएड के लिए 50 सीट है, बीएससी बीएड के लिए 50 सीट है, और बीए बीएड के लिए 50 सीट है। लेकिन सुनो, बीकॉम बीएड में लास्ट ईयर मात्र 3 बच्चों ने एडमिशन लिया था, जिसके वजह से बीकॉम बीएड को ही खत्म कर दिया गया। लेकिन इस बार बीकॉम बीएड कराएगा। उनका मानना था, उनका कहना था कि अगर कम से कम 10 बच्चे, अगर 10 स्टूडेंट अगर आ जाते हैं तो हम बीकॉम बीएड कंटिन्यू करेंगे, अन्यथा हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाए, 3 बच्चे ही ले पाए एडमिशन, और भी 3 बच्चे में एक बच्चा छोड़ के चला गया कहीं और ले लिया पंजाब यूनिवर्सिटी में, और 2 बच्चे ले लिए बीए बीएड में, शिफ्ट हो गए बीए बीएड में। ठीक है, अब यहाँ कट ऑफ के बारे में सुनो, यहाँ पहली बात जान लेना, अगर आप एमपी से हो तो लगभग, सुनो मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, ऑफिस का नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, आप इस पर कॉल करके इनसे बात कर लेना। ठीक है, उससे पहले सुनो, ध्यान से सुनो, हम क्या क्या बताने वाले हैं आपको, इसके बारे में किसी को नहीं पता होगा, सिर्फ मेरे अलावा, ध्यान रखिएगा, सिर्फ मेरे अलावा और वहां के स्टूडेंट के अलावा, जो हमारे स्टूडेंट है। ध्यान से सुनना हमारी बातों को। आप अगर आप एकदम सोच रहे सर एकदम 0 नंबर आ रहा है, एकदम क्या करें, आत्महत्या करने का मन कर रहा है, सुसाइड करने का मन कर रहा है, हमने अटेम्प्ट नहीं किया क्वेश्चन, तो ध्यान से हमारी बातों को सुनना। सुन रहे हैं आप लोग, चलो देखो, पहली बात, अगर आप एमपी के हो तो सबका एडमिशन होगा, एमपी के हो तो सबका एडमिशन हो जाएगा। अब कंपलसरी नहीं है कि सबका ही होगा, लेकिन लास्ट ईयर हुआ है। ठीक है, उसके बाद सुनो, अगर यहां बात करेंगे, क्लास बहुत कम चलता है, क्लास की बात करेंगे, क्लास बहुत कम चलता है, क्लास जो है बहुत कम चलता है। ठीक है, सुनो, अगर जो बच्चे 0 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, बोलते हैं सर हमने एक सब्जेक्ट में 0 क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, अगर किए हो तो आप यहां पर जाकर एडमिशन ले सकते हो। पहला यूनिवर्सिटी हमने आपको बता दिया कि अगर आप 0 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं फिर भी आप जाकर यहां पे एडमिशन ले सकते हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। और सुनो, अदर स्टेट का जो कट ऑफ गया था लास्ट ईयर, अदर स्टेट का, यानी एमपी के नहीं थे, अदर स्टेट वाले बच्चों का जो कट ऑफ गया था वह 100 के आसपास गया था। कितना कम नंबर गया था भाई, 100 मार्क्स। और सुनो, ये बीएससी बीएड के लिए भी है, बीएससी बीएड के लिए भी है, और ये जो है बाबू बीए बीएड के लिए भी है, ध्यान रखिएगा। तो एकदम आप समझ लो सर सुसाइड करने पर आ चुके हैं, अब कहाँ एडमिशन ले, तो आपके लिए बेस्ट है कौन सा, तो आपको यूनिवर्सिटी का नाम पता होगा, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, जो कि आपका एमपी में पड़ता है। ध्यान रखिए, एमपी का सतना में पड़ता है, काफी अच्छा डिस्ट्रिक्ट है, जिला है सतना, बहुत अच्छा जिला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बीए में बहुत कम कट ऑफ गया था, बीकॉम नहीं चल पाया था। अब सुनो, अगर हम फी की बात करेंगे, अगर फी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो 13,000 रुपए पर सेमेस्टर जो फी है, एकेडमिक फी स्ट्रक्चर जो है वह 13,000 जो है बच्चे, वो आपका पर सेमेस्टर है। और हॉस्टल सबको मिल जाता है, हॉस्टल की बात करेंगे तो हॉस्टल सबको मिल जाता है, ऑल स्टूडेंट को हॉस्टल मिल जाता है, सबको मिलता है, मतलब ऑल स्टूडेंट को हॉस्टल मिलता है। और सुनो, बॉयज जो हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल जो है उतना अच्छा नहीं है, लेकिन गर्ल्स हॉस्टल अच्छा है। ठीक है, यहाँ का जो गर्ल्स हॉस्टल है, अब बोलोगे सर हम तो बॉयज हैं, हम गर्ल्स में जा सकते हैं, नहीं जा सकते हो, गर्ल्स हॉस्टल में सिर्फ गर्ल्स ही जा सकते हैं। ठीक है, तो बॉयज हॉस्टल का उतना अच्छा हॉस्टल नहीं है,
कुछ पानी वगैरह खत्म हो जाता है, इस तरह से बच्चों का शिकायत रहता है। बाकी गर्ल्स हॉस्टल काफ़ी अच्छे हैं और अभी इस वर्ष के लिए न्यू हॉस्टल भी बन रहे हैं, 1-2 न्यू हॉस्टल बन रहे हैं जो काफ़ी अच्छा होंगे बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए, ठीक है। तो हॉस्टल की बात हो गया। अब सुनो, अगर हम हॉस्टल की बात करते हैं तो हॉस्टल का जो फी लगता है वो 1200 रुपये पर मंथ, 1200 रुपये पर मंथ जो फीस लगता है वो गर्ल्स के लिए। गर्ल्स हॉस्टल में जो फी लगता है वह 1200 यानी 1200 रुपये, 1000 रुपये क्या होता है। और बॉयज़ के हॉस्टल का जो फी लगता है वह मात्र 1000 रुपये लगता है, 1 मंथ का बोल रहे हैं, समझ गए। तो कहीं ना कहीं समझिए एक तरह रूम ले रहे हैं आप लोग, ठीक है। रूम भी लेंगे तो 2-3 हज़ार रुपये पड़ जाएंगे बाहर में। हॉस्टल भी लगभग वही है बाबू, ठीक है। और न्यू हॉस्टल बन रहे हैं। और सुनो, मेस, अगर आप मेस में खाना खाना चाहते हो तो मेस का अलग से आपको चार्ज देना होगा हर महीने का 3000 पर मंथ होगा हर महीने का। यानी कि हम यहाँ पे बात करते हैं मेस का। किसका बात कर रहे हैं? मेस का। एक बात बताओ, क्या ये जानकारी आपके पास था? क्या आपको कोई दे सकता है? नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो एनसीटी कॉन्सेप्ट एकदम समझिए ना, खुफिया जानकारी अपने पास रखती है और ऐसे ऐसे और बहुत सारे खुफिया जानकारी हमारे पास है जो मैं आपको दिन प्रतिदिन बताता रहूंगा। थोड़ा रिजल्ट का वेट करिए। मैं बोला हूं कि सबका एडमिशन कराऊंगा तो सबका कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको यूनिवर्सिटी लेना पड़ेगा। अगर आपके कम नंबर है तो मेरे हिसाब से लोगे, और अच्छे नंबर हैं तो आप अपने हिसाब से यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करोगे, समझ रहे हो। बस इतना ही मुझे लगता है आपको इसके बारे में जानना चाहिए था। बाकी हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है। और बीकॉम बीएड समझ गए आप लोग, बीएससी बीएड, हाँ ठीक है। 100 नंबर गया था कट ऑफ। और सुनो, जो एमपी के स्टूडेंट थे उनका जो कट ऑफ गया था 27 मार्क्स तक एडमिशन हुआ है, मात्र 27 नंबर। लो भैया, जो लड़का 6-7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ गया एडमिशन ले लिया एमपी का, ठीक है। तो समझ जाना इसके बारे में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो एक आपको यूनिवर्सिटी दिखाई दे रहा होगा, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी भोपाल। इसके बारे में हम सोच रहे हैं डिटेल वीडियो बात करेंगे आगे चलकर। यानी जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी संस्कृत है, संस्कृत यूनिवर्सिटी, जितने भी संस्कृत की यूनिवर्सिटी है उसको हम एक सेपरेट वीडियो में आपको दे देंगे। लेकिन लगभग अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, एमपी का है, चूंकि मैं बता देता हूं, यहाँ पे जो सीट है बाबू 100 सीट है और सिर्फ यहाँ पे बीए बीएड अवेलेबल है। क्या है? सिर्फ बीए बीएड अवेलेबल है। अब सुनो, यहां पे जब एडमिशन ले लोगे ना तो यहां पे जो फर्स्ट सेमेस्टर है यानी फर्स्ट ईयर जो है वह मुख्य रूप से आपको संस्कृत पढ़ाया जाएगा, संस्कृत पर फोकस करी जाएगी फर्स्ट सेमेस्टर में। और सुनो, अगर आपके 12th में संस्कृत नहीं है फिर भी एडमिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर 12th में संस्कृत नहीं है फिर भी ले सकते हो, लेकिन सुनो, आपके डोमेन में संस्कृत होना चाहिए, आपके लैंग्वेज में संस्कृत होना चाहिए। यानी आप एनसीटी का एग्जाम दिए थे तो क्या आप डोमेन में संस्कृत लिए थे? जी सर लिए थे, तो एडमिशन ले लो, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। बहुत अच्छा कैंपस है, बहुत सपोर्टिव कोऑर्डिनेटर है, बहुत सपोर्टिव प्रोफेसर वहाँ के हैं। अगर आपके लैंग्वेज में संस्कृत है, डोमेन में संस्कृत है, कंपलसरी है, तभी आप एडमिशन ले पाओगे, अन्यथा नहीं ले पाओगे, ध्यान रखिएगा। और जो कट ऑफ गया था लास्ट ईयर, वह जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था वह बच्चे 100 गया था, 100 मार्क्स, ओनली 100 मार्क्स जनरल कैटेगरी। और अगर SC ST की बात करेंगे, SC ST वाले बच्चों का, तो 50 मार्क्स गए थे। लो भाई, अब क्या चाहिए? इतने कम नंबर में एडमिशन मिल रहे हैं आपको, मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? हाँ जी मिल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अब सुन लो आप लोग, ठीक है। लास्ट ईयर 100 सीट था, अभी भी 100 सीट है, लेकिन लास्ट ईयर 92 सीट ही भर पाए थे। 8 सीट खाली रह गया था और अभी भी खाली है। 8 सीट खाली रह गए थे, 8 सीट खाली रह गया था और अभी भी खाली है यहाँ का, ठीक है। और सुनो, एक बात और सुन लो, ठीक है। यहाँ का जो फी स्ट्रक्चर है 18,000 रुपये पर ईयर है, 18,000 पर ईयर यहाँ का फी स्ट्रक्चर है बाबू, 18,000 पर ईयर यहाँ का एकेडमिक फी स्ट्रक्चर है। बाकी अगर मैं हॉस्टल की बात करूंगा तो एक सेमेस्टर का, सुनो, अगर हम हॉस्टल की बात करते हैं तो एक सेमेस्टर का हॉस्टल का जो फी लगने वाला 3500 रुपये है। और सुनो, मेस का जो फी लगने वाला है वह 8100 रुपये लगने वाला है 3 मंथ का, 3 मंथ का, यानी 2700 रुपये 1 मंथ का, समझ गए। 8100 रुपये कितना है? 8100 रुपये। मेस का चार्ज 2700 रुपये महीना है। और आपका हॉस्टल का जो फी है यानी रूम का रेंट जो दोगे आप हॉस्टल में, वह 3500 रुपये दोगे एक सेमेस्टर का, मतलब 6 महीने का, समझ गए। ये आपका बच्चे सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के बारे में बात किए हैं, ध्यान रखिएगा। और हॉस्टल सभी को मिलती है। अगर हम हॉस्टल की बात करेंगे तो हॉस्टल जो है ऑल स्टूडेंट को हॉस्टल मिलती है, चाहे आप गर्ल्स हैं चाहे आप बॉयज हैं, सभी को हॉस्टल मिल जाएगा। लो भाई,
इतना डिटेल में, मुझे लगता है इतना डिटेल में आपको मैं पढ़ाता भी नहीं हूँगा जितना मैं इस डिटेल में आपको काउंसलिंग करा रहा हूँ, समझ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इतना डिटेल मैंने आपको पढ़ाया भी होगा टीचिंग एप्टीट्यूड, लेकिन आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। मुझे उम्मीद नहीं था कि 74,000 बच्चों ने मुझे देखा है। कितने, अगर मैं बात करूँ टीचिंग एप्टीट्यूड का, पता नहीं कैसे 74,000 बच्चों ने मुझे देखा है भाई। होता है 74,000 बच्चों ने मुझे देखा है। मुझे लगता है इतना बच्चे फॉर्म भी नहीं भरे होंगे, है ना। तो बहुत ज़्यादा आप लोगों ने प्यार दिया, तो टेंशन अब मत लो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ठीक है। एकदम बिंदास रहना है, एडमिशन सबका कराएंगे, हम बोले हैं कराएंगे तो कराएंगे, ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। बाकी सुनो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि आप लोगों को ये जो खुफिया जानकारी है कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कोई और यूनिवर्सिटी है, 4 ही यूनिवर्सिटी है जो आपका एमपी में पढ़ता है। बाकी जरूरी नहीं है कि एमपी वाले बच्चे यहाँ एडमिशन लें, अदर स्टेट वाले बच्चे भी यहाँ पे एडमिशन लिए हैं, लाइक दिल्ली वाले बच्चे भी गए हैं, उड़ीसा से भी गए हैं, पंजाब से बच्चे यहाँ पे एडमिशन लिए हुए हैं, तो आपके लिए वेस्ट हो सकता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।